बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मेरा आज का किस्सा शैतान के इंसान दुश्मनी के बारे में है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का कहा तो फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस यानी शैतान ने एक तरफ तो अल्लाह ताला की नाफरमानी की, इस पर नादिम और शर्मिंदा होने की बजाय अकड़ता चला गया, और आदम अलैहिस्सलाम के हसद ने इसको इस कदर गुस्ताख और बदतमीज़ कर दिया कि अल्लाह ताला से कहने लगा, तूने मुझे अपनी रहमत से दुत्कार दिया है इस आदम की वजह से। अच्छा, तो मुझे इतनी मोहलत दे कि क़यामत तक मैं इसकी औलाद को बहकाऊँ, इसको आपस में लड़ाऊँ, इन्हें तेरी नाफरमानी पर उकसाऊँ, इनमें नफ़रत, बुग़्ज़ और कीना पैदा करूँ, इन्हें क़त्ल गारत पर उड़ा दूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तो मोहलत दिए हुओं में से है। जब इब्लीस को मालूम हुआ, ने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ, आदम की औलाद को ज़रूर बहकाऊँगा, इन्हें हर सिमत से घेर कर गुनाहों की तरफ लाऊँगा, इनके जहनों में शक व शुबहात के कांटे चुभाऊँगा, ऐराम चीज़ को इसके सामने खूबसूरत बनाकर पेश करूँगा, यहाँ तक कि तेरी नाफरमानी करेंगे और तेरी नेमतों का इनकार करेंगे। अलबत्ता ये नेक लोग होंगे, मुखलस होंगे, इबादत गुज़ार होंगे, तेरे नबियों और रसूलों से सच्ची मोहब्बत करेंगे आने वाले होंगे, उन्हें मैं गुमराह नहीं कर सकूँगा। इस वक्त से इब्लीस इंसान का दुश्मन है और इसकी कोशिश में मसरूफ़ रहता है कि किसी तरह इंसान को गुमराह कर दे, इनके दरमियान नफ़रतें पैदा कर दे, इनको अच्छे कामों से हटाकर बुरे कामों पर लगा दे, इनसे झूठ, ग़ीबत, हसद, तकब्बर, गरूर, चोरी और दीगर बुरे काम करवाए ताकि इंसान जन्नत में ना जा सके और जहन्नम का ईंधन बन जाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जन्नत में रहें। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की अनियत के लिए उसकी बाएं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने इनकी पुश्त से इनकी औलाद जो क़यामत तक आने वाली थी सब की अरवाह को बाहर निकाल दिया और तमाम औलाद आदम से ख़ताब करते हुए फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने बेक व आवाज़ होकर कहा, क्यों नहीं ए हमारे रब। इसके बाद एक ख़ास महफ़िल मुनक़्क़िद हुई जिसे पहली महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ़ तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मौजूद थे और उनसे अल्लाह ताला ने अहद किया और याद करो जब लिया अल्लाह ने अंबिया से पुख्ता वादा कि कसम है तुम्हें उसकी जो दूँ तुमको किताब और हिकमत से, फिर तशरीफ़ लाए तुम्हारे पास वो रसूल जो तस्दीक करता हो इन किताबों की जो तुम्हारे पास हैं, तो ज़रूर ईमान लाना इस पर और ज़रूर मदद करना इसकी। इसके बाद फरमाया कि तुमने इकरार कर लिया और ठान लिया तुमने इस पर मेरा भारी ज़िम्मा। सब ने अर्ज़ की, हमने इकरार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फिर तुम्हारे फिरे इसके बाद तो वही लोग फासिक होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते रहे और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इनमें से जितना चाहो खाओ पियो, मगर फ़लाँ दरख्त का फल मत खाना। वो दरख्त कौन सा है? वो दरख्त गंदम का दरख्त है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की, इनकी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजरने लगी। वह जन्नत के फल खाते और इनमें बहने वाले दूध और शहद की नहरों से लुत्फ़ अंदोज़ होते, जन्नत की खूबसूरत सहरगाहों में घूमते फिरते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, अल्लाह ताला की हम्दो सना करते और इसकी इबादत करते और इस दरख्त के करीब भी नहीं जाते जिसके से अल्लाह ताला ने रोका था। शैतान ये सब देखता और दिल ही दिल में बेचैताब रहता कि मारे गुस्से की इसका बुरा हाल होता। इसके सीने पर सांप लौटने लगे, बुरी तरह तलमलाने लगा। आखिरी से रहा ना गया, इसने ये तहिया कर लिया कि इनको जन्नत से ज़रूर निकलवा कर दम लूँगा। एक दिन उसके पास आया और भूली शक्ल बनाकर कहने लगा कि तुम दोनों को देखता हूँ तो आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हो। उन्होंने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, अल्लाह का शुक्र है, तमाम नेमतें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो शैतान ने जवाब दिया, तुम्हें इस दरख्त के बारे में नहीं बताऊंगा जिसके फल को खाकर तुम्हें हमेशा के लिए जन्नत के बासी बन जाओगे। उन्होंने पूछा, वो कौन सा दरख्त का फल है?
शैतान ने इस दरख्त की तरफ इशारा किया जिसको इसके लिए ममनू करार दिया गया था। इब्लीस की बात सुनकर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम इस दरख्त का फल ना खाएं, हम अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते। जब शैतान ने देखा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इसकी बात मानने को तैयार नहीं हैं, तो उसने इनको बिसलाते हुए कहा कि तुम्हें मालूम है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दरख्त का फल खाने से क्यों मना किया था? दोनों ने जवाब दिया, हमें नहीं मालूम। इब्लीस ने कहा, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त का फल खाने से इसलिए मना किया था कि इस वक्त तुम्हारा मैदा इस दरख्त के फल को हजम नहीं कर सकता था। अब तो तुम्हें जन्नत में रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। अगर तुमने इसको फल को खा लिया तो तुम हमेशा इस जन्नत में रहोगे और कभी भी इस जन्नत से बाहर नहीं निकाले जाओगे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने अब भी इनकी बात नहीं मानी। इधर इब्लीस भी बराबर कोशिश करता रहा। आखिर इसने अल्लाह ताला की कसम खाकर अपनी बात पर इसरार किया। जब इसने कसम खाई तो हज़रत हव्वा को वाकई ही यकीन हो गया कि यह सच बोल रहा है। उन्होंने भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि जब ये अल्लाह ताला की कसम खा रहा है तो झूठ तो नहीं बोलेगा। ये कहकर हज़रत हव्वा ने खुद भी इस दरख्त का फल खा लिया और सैयद आना आदम अलैहिस्सलाम को भी इस दरख्त का फल खिला दिया।